जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि महान यश प्रदायक व्रत है तथा यह अपार धन देने वाला, ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक, पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से शेष शैया पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 12 मई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 2:54 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 मई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:32 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 13 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 मई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:33 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 13 मई 2026 दिन बुधवार शाम 7 बजे तक हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 14 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से सुबह 4:31 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:15, सूर्यास्त शाम 6:35 होगा। 13 मई को राहु काल सुबह 11:54 से दोपहर 1:35 तक होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। और 14 मई को राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 3:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 13 मई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से सुबह 7:13 तक होगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:23 से शाम 7:04 तक होगा। 13 मई को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:33 से दोपहर 3:27 तक होगा। अमृत काल का समय शाम 7:41 से रात्रि 9:13 तक होगा। नक्षत्र जो कि उत्तर भाद्रपद होगा रात्रि 12:17 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। योग विषकुंभ होगा रात्रि 8:55 तक, उसके बाद प्रीति योग होगा। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करे। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोए। और फिर एकादशी की सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम, स्थान, गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह भगवान से कहनी चाहिए और कहे कि हे भगवान, आज मैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद भगवान को काले तिल अर्पित करें, जौ अर्पित करें, फिर पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले चंदन अर्पित करें, पुष्प माला भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय होता है। जब भी भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इस दिन खास करके भगवान को ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल, तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप इस दिन जो कि गुड़ और दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करके अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती निराजन आदि करके भगवान को व्रत अर्पित करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर सही समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।